हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग BMEE यानी बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। ये हमारा लेक्चर 3 रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूँ, इसे हिंदी में हम लोग परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले थोड़ा सा वहाँ पे आपने टर्मिनोलॉजी समझनी है। और पेपर में क्या होगा, ये क्वेश्चन जरूर आना है, आप पक्का मान लीजिए। 5 मार्क्स का 101% 5 मार्क्स का जरूर आएगा। इसलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा स्लोली बताऊंगा और आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। देखिए पेपर में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है बच्चों को। जैसे अब कन्वेंशनल जो है ना, इसी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अब क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहता है कि नॉन कन्वेंशनल कोई नॉन नॉन रिन्यूएबल मान लेता है कि जो नॉन कन्वेंशनल है वही नॉन रिन्यूएबल होंगे, मतलब जिसे हम रिन्यूएबल का मतलब समझते हैं, मतलब हम उनसे दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी परंपरागत जो सोर्स हैं वही हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है नॉन नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आप इस बात को देख लीजिए, अनवीनीकरणीय। ठीक है, ये आपके कौन से स्रोत कहे जाएंगे, अनवीनीकरणीय। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन से हैं, रीन्यूएबल है, यानी जिसे हम बाद में बदल सकते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं इसके। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं और कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, ऊर्जा के परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो क्या है, जिनके भंडार क्या है, सीमित है, जैसे आपके कोयला है, लकड़ी है, तो कभी ना कभी ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोल है, ये सारे समाप्त हो जाएंगे कभी ना कभी। तो ऐसे स्रोत जिन्हें हम बार बार उन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या करा, आपने पेट्रोल जला दिया, तो क्या पेट्रोल जलाने के बाद आप उसे कुछ यूज़ कर पाएंगे? उस पेट्रोल को जल गया, वो तो उड़ गया। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपको। तो उसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, वही आपके कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल कहलाएंगे, कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीनीकरणीय। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझते चलिए। अब इसमें आपने देख लिया एग्जाम्पल क्या है सर। एग्जाम्पल हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जो भी आप समझ सकते हैं, जो खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको आदि। आगे देख लेते हैं, अब क्या है, अब हमें देखना परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो हैं जो कि हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहे हैं, जैसे हमें हवा मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, और आपकी पानी मिल रहा है ना। नदी वगैरह हमने तो नहीं बनाई है, भगवान ने तो बनाई है, ईश्वर ने तो बनाई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। या ताप विद्युत ऊर्जा है हमारी, या आपको समझ में आ पा रही है, या बायोडीजल है, बायोगैस है, ये सब हमारे किस में आ रहा है, ये हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से अपने आप की लगातार पुनः पूर्ति करते हैं, यानी रिप्लेनिस्ड बाई नेचुरली, यानी रिप्लेनिस्ड करते हैं अपने आप को नेचुरल प्रोसेस से। वो आपके कौन से स्रोत कहलाते हैं, आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे हवा क्या है, हवा हमने एक बार यूज़ कर ली, दोबारा आ जाएगी, फिर से विंड मिल चल जाएगी हमारी। पानी हमने यूज़ कर लिया, दोबारा भाप बन के ऊपर जाएगा और फिर से वो नीचे आ जाएगा, फिर से हम उसे यूज़ कर लेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में। बात समझ में आ पा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यहाँ पर आपको समझ में आ पा रहे हैं कौन से हैं, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिले हैं, जिन्हें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। क्लियर हो रही है। पेपर में आपको इसी टेक्नोलॉजी से लिखना है। बच्चे इसमें गलत सलत लिख देते हैं, आप इसमें और भी कुछ बना के बहुत सारा लिख सकते हैं, है ना, इसके बारे में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे लकड़ी को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तेल के सीमित भंडार हैं, पेट्रोल के सीमित भंडार हैं। आगे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यानी सोलर एनर्जी हो गई, हमारी सौर ऊर्जा हो गई। कौन कौन से हो गए देख लीजिए बहुत ध्यान से। यानी आपकी सौर ऊर्जा हो गई, यानी सोलर एनर्जी हो गई, और आपकी ज्वार ऊर्जा हो गई, यानी टाइडल एनर्जी हो गई। ठीक है, टाइडल एनर्जी कौन सी होती है, जब हमारे ज्वार भाटा आता है ना, जब हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी पर। और उसका क्या होता है, हमारा जो पानी है ना, वो पानी कुछ मात्रा में खींचने लगता है। क्लियर हो रही बात। और जब ये 90 अंश पर आते हैं तब भी ऐसी पोजीशन आती है।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है कि अपनी तरफ ग्रेविटी लगाने लगता है, जो मून है वो अपनी तरफ ग्रेविटी लगाने लगता है और पानी का तल ऊपर चढ़ जाता है। आपने सुना होगा ज्वार भाटा, तो वही ज्वार ऊर्जा वही वही है वहाँ पर। जब पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, वहीं पर हम टरबाइन लगा देते हैं जिसके ब्लेड उसके घूम जाते हैं। आगे हम देख लेंगे अगर हम आगे मौका मिलेगा। आगे देखिए वायु ऊर्जा यानी विंड एनर्जी आपको समझ में आ रही है। फिर आपकी जल विद्युत यानी आपकी हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, लिखाने में इंग्लिश में हाइड्रो एनर्जी हो गई, या हाइड्रो पावर प्लांट से बनाएंगे हम। बायोगैस हो गया, कचरा हो गया, ठीक है, भूताप हो गया यानी जियोथर्मल। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे जियोथर्मल समझ रहे हैं आप, जैसे वॉल्केनोज जो होते हैं ना, तो वॉल्केनोज से आप क्या कंटिन्यू हीट निकलती रहती है। आप वॉल्केनो देखें, एक्टिव वॉल्केनो और सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना। तो ये इस तरीके से इनमें से क्या है, गर्मी रहती है तो वो गर्मी निकलती रहती है, उस गर्मी को हम क्या कर लेंगे, उसको हम यूज़ कर लेंगे और उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है, क्योंकि वहाँ से आप कोई आग लगाने थोड़ी नहीं जा रहे हैं, वहाँ वॉल्केनो में तो अपने आप इरेक्शन होता रहता है, ठीक है। बायोडीजल हो गया, तो बायोडीजल के लिए देखिए आपका एक पौधा इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा अगर, जेट्रोफा, ठीक है। जेट्रोफा एक प्लांट है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है जेट्रोफा। तो ये हमें कंटिन्यू मिलता रहता है, इसलिए हम इसको भी क्या कह देते हैं, इसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में डालते हैं। अब देखिए आपकी एक बात आती है कि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपके दिमाग में आएगा कि सर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक होता है, न्यूक्लियर ऊर्जा जो हमारी है नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस में आएगा सर? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखो दोनों में ही रख सकते हैं हम लोग, परंपरागत और गैर परंपरागत। बात को ध्यान से समझिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोनों में ही रखा जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है कि अगर हम उसे दोबारा रीन्यू कर ले रहे हैं, क्या हो रहा है कि जब हम उसे ब्रीडर रिएक्टर में हमने उसे डाला तो हमने क्या कर लिया, उसे दोबारा फिर से रीयूज़ कर लिया, दोबारा उस पर फिर बमबारी करा दी न्यूट्रॉन्स की। तो वहाँ से हम बार बार अगर उसे यूज़ कर ले रहे हैं तो आपको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में माना जाएगा। लेकिन सपोज दैट कि आप उसे आपने एक बार यूज़ किया फिर आपने उसे स्क्रैप कर दिया, तो आपके नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आएगा। तो इस प्रकार जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो आपके किस में आते हैं, वो आपके परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा दोनों के स्रोत में आ सकते हैं। यानी जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, वो आपके ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही स्रोतों में आ सकते हैं। ये आपके रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। आपको समझ में आ रही कैसे कैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा मैं इसमें समझाने वाला कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, कई लोगों को पता होगा पहले से ही। तो आप लोग आगे देखते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। और लॉकडाउन का पालन करिए, नोट्स बनाइए, सबसे बड़ी बात नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। धन्यवाद आपका।